बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर पाठ 12 जो संस्कृत का है अन्योक्तया उसको समझा दीजिए, वो थोड़ा कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। विभक्ति, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, संधि विच्छेद कैसे करना है, श्लोक का अर्थ अन्वय कैसे लगाना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत मेहनत करना है, सर ने अच्छा बताया, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अन्य विषय के शिक्षक भी आपको विभिन्न प्रकार के सवालों का हल, क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है जो इसका श्लोक है वो लिखा, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा वक्षास्त्रेण परितस्तीरवासिना। अनुष्ठुप में है, देखेंगे समान समान विभक्ति को जो शब्द होते हैं ना, उनको एक साथ रखा जाता है। जैसे इस लाइन में यहाँ पूर्वनाम लगा हुआ है। अब इसमें देखो समान समान विभक्ति के शब्द कौन कौन से हैं। तो एकेन में तृतीया विभक्ति है, राजहंसेन में भी तृतीया है, समान समान। या शोभा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। सरसों में षष्ठी विभक्ति, ये विसर्ग बन जाएगा की मात्रा भी। और भवेत् में है विधिलिंग लकार। ठीक है, ये तो पहली लाइन की बात हुई। अब न सा में भी स्त्रीलिंग है, ये इसी के जैसे या शोभा जो है ऐसे ही सा में भी स्त्रीलिंग है। और कोई भी शब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में नहीं आए, केवल 3 शब्द है, या शोभा और सा। वक्षास्त्रेण में तृतीया विभक्ति है और तीरवासिना में भी तृतीया विभक्ति है। ये विभक्ति देख ली, थोड़ा थोड़ा अब अर्थ समझते हैं। एकेन राजहंसेन यानी जोड़ा है एक राजहंस से, या यानी जो, शोभा यानी शोभा। अब ये शोभा की विशेषता कर दी स्त्रीलिंग में या यानी जो। तो एक राजहंस से जो शोभा, सरसों में षष्ठी विभक्ति यानी सरस की यानी तालाब की, भवेत् यानी होनी चाहिए। एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है यह होनी चाहिए। ना यानी नहीं, सा यानी वह, स्त्रीलिंग का वह है। कौन वह, किसकी बात हो रही थी इसके पहले? इसके पहले बात हो रही थी शोभा की। तो कह रहे हैं वो शोभा न यानी नहीं, वक्षास्त्रेण यानी हजारों बगलों से, तृतीय विभक्ति है। अब कहेंगे सर हजारों है तो बहुवचन में होना चाहिए, सहस्र शब्द सहस्रय होना चाहिए, पर नहीं। क्या होता है, जैसे मुनित्रयम, पुत्रद्वय, जो बाद में संख्या लगाते हैं सामासिक शब्द बनाया जाता है और ये समाहार होता है, समूह में प्रयोग होता है, तो एक वचन में ही रहेगा। तो वह शोभा वक्षास्त्रेण यानी हजारों बगलों से, ना यानी नहीं, से तृतीय विभक्ति से अर्थ निकलेगा। हजार बगुले तृतीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति का मतलब होता है से। तो हजार बगलों से नहीं, क्या नहीं, सा यानी वह क्या हुआ है, शोभा। अब वो बगलों की बात हो रही है। परितः, अब परितः शब्द, परित शब्द कोई होता नहीं है, परितः शब्द होता है तो सा का बन जाएगा विसर्ग। तो परितः यानी चारों ओर, और तीर यानी होता है किनारा। अब इस श्लोक में किनारा किसका किनारा हो सकता है? तो सरस की बात हो रही थी यानी तालाब, और तालाब का किनारा उसके चारों ओर होता है। तो बोले चारों ओर किनारे पर वासिना यानी रहने वाले। अब ये क्लियर नहीं हुआ रहने वाले कौन, तो इसको आगे क्यों देखेंगे हम, वक यानी बगुले। तो किनारे पर रहने वाले या बसने वाले तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति यहाँ पर भी, इसका मतलब ये दोनों एक ही विशेषण विशेष हैं। तो किनारे पर बसने वाले, किनारा भी कहाँ, चारों ओर किनारे पर बसने वाले हजारों बगलों से, न यानी नहीं, सा यानी वह नहीं, क्या वह नहीं, शोभा। तो एक राजहंस से जो तालाब की शोभा, वह किनारे पर बसने वाले हजारों वग से नहीं, ये इसका हुआ। तो इसका मैंने संधि विच्छेद करके भी क्या, लेकिन राजहंसेन सरसा या शोभा भवेत् परितः तीरवासिना वक्षास्त्रेण न भवति। ये श्लोक बड़ा सरल था, कह रही है। तो यहाँ इसमें बच्चों को कठिनाई जा रही है, तो हम इसका अर्थ देख लेते हैं भाई क्या है। तो पहला ही देखें, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यंबून यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वर्तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारा। ऐसे देखते हैं। भुक्ता, भुक्त में भुज धातु होती है, सुनी होगी, खाने के अर्थ में, और इसमें लग गया किता प्रत्यय। किता प्रत्यय का बचा केवल ता, तो ये बन गया भुक्त। अगर पुल्लिंग में बनेगा तो भुक्ता,
स्त्रीलिंग बनेगा तो भुक्ता, और नपुंसकलिंग में बनेगा तो भुक्तम। ये चूंकि भुक्ता या पिता प्रत्यय जो भूतकाल में है ये आता है कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में क्रिया आती है कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर कर्म है मृणाल पटली, और भवता में है तृतीय व्यक्ति, यानी कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। तो आप कहेंगे सर आपको ये सब कैसे पता? भाई दिख ही रहा है ना कि भुक्ता एक क्रिया है, इसमें कितना प्रत्यय लगा है और स्त्रीलिंग में है। मृणाल पटली स्त्रीलिंग का एक शब्द है और भवता में तृतीय विभक्ति है, इसका मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि कर्मवाच्य है। तो इसका अर्थ होगा खाई गई है मृणाल पटली को। मृणाल पटली आपको अर्थ नहीं पता, भूल जाइए, नहीं है पता। मृणाल पटली वैसे कमल की नाल होती, पर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, तो आप इतना ही याद रखिए ना, खाई गई है मृणाल पटली। भवता यानी आपके द्वारा, तृतीय व्यक्ति, किसके द्वारा ये क्लियर नहीं हुआ, ये आगे पता चलेगा किसकी बात हो रही है। निपीतान्यंबुनि, यहाँ पर यण संधि है, इसका पहले हम विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो निपीतानि अंबुनि का विच्छेद क्या होगा? तो देखें आप, ता तक तो बात ठीक है, आधा ना के बाद जो या दिख रहा है ना आपको, आधे ना के बाद या के दो हिस्से होंगे, आधा या प्लस आ। तो यण संधि में या का बन जाता है ई, तो यहाँ पर जो ई बना वो लग जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा निपीतानि। अब ये जो आ बचा ये जाएगा यहाँ पर, तो ये या का ई चला गया यहाँ पर, आ तो अंबुनि। तो निपीतानि अंबुनि, अंबुनि मतलब अंबु का बहुवचन अंबुनि, और ये प्रथमा भक्ति बहुवचन में ये। तो अंबुनि यानी जलों को, या जल, यहाँ जल बहुवचन में है, और निपीतानि जल पिया गया। अब कर्ता कौन? यही भवता, यानी भवता मृणाल पटली भुक्ता, तुम्हारे द्वारा मृणाल पटली खाई गई। भवता अंबुनि निपीतानि, आपके द्वारा जल पिया गया, वही कर्मवाच्य। भवता भवता बार बार आएगा। अगला यत्र यानी जहां पर। नलिनानि, नलिन यानी होता है कमल, इसका बहुवचन बनेगा नलिनानि, जहां पर कमल। निसेवितानि, कमल खाए गए, किसके द्वारा? भवता यानी आपके द्वारा। 3 वाक्य हो गए इसमें, भवता मृणाल पटली भुक्ता, भवता अंबुनि निपीतानि, भवता नलिनानि निसेवितानि, 3 वाक्य हैं। जैसे यहां लिखा ना, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, ठीक है ना, यत्र भवता अंबुनि निपीतानि, यत्र भवता नलिनी निसेवितानि, ये बात हो गई। आगे कहा रे राजहंस, यानी अरे राजहंस, ये भवता उसी राजहंस के लिए कहा कि आपके द्वारा ये किया गया, वो किया गया, ये रे राजहंस वद, यानी वो लोट लगा है यहाँ पर, बोलो। तस्य सरोवरस्य, यानी उस सरोवर की, या उस सरोवर का, षष्ठी विभक्ति में का, उस सरोवर का। कृत्येन कीन, कृत्य यानी कार्य, और कीन यानी तृतीय व्यक्ति है, एक वचन है, किस कार्य? रे राजहंस बोलो, तस्य सरोवरस्य, उस तालाब का, कीन कृत्येन, किस कार्य से, ऐसी कौन से कार्य से? भविता असि, 2 शब्द हैं यहाँ पर, भविता यानी होगा, असि लगा दिया, तो भविता असि, उस तालाब का, केन कृत्येन किस कार्य से होगा? उपकार। अब यहाँ कृता और उपकार, वैसे कृता येन उपकार, कृतोपकार, यहाँ अंश के लिए शब्द आया है, परंतु यहाँ अर्थ निकलेगा कि राजहंस बोलो सरोवर का किस कार्य से भविता यानी होगा क्या? कृतोपकार यानी उपकार, उसका उद्धार या उसका उपकार कैसे होगा? जो कृत उपकार है, यानी जिसने किया है उपकार, यानी जो तालाब है जिसने आप पर उपकार किया है, उस तालाब का केन कृत्येन कृतोपकार भविता, उस तालाब का किस कार्य से उपकार होगा? केन कृत्येन कृतोपकार, कृतोपकार का मीनिंग याद रखना, कृता या कृतम येन उपकार, कृता येन उपकार सा कृतोपकार, तो जिसने उपकार किया वो तालाब ही है। तो उस कृतोपकार का केन कृत्येन किस कार्य से भविता असि, भविता यानी होगा भविष्य काल के लिए। तो ये श्लोक स्पष्ट हुआ। रे राजहंस, यहां से बात शुरू होगी। भवता मृणाल पटली भुक्ता, रे राजहंस भवता अंबुनि निपूतानि, रे राजहंस भवता नलिनानि निसेवितानि, ये यत्र यानी जहां जहां पर तुमने खाया पिया। तस्य सरोवर से, उस तालाब की किस कार्य से? उपकारा भविता सी, भविता यानी होगा भविष्य काल के संबंध में। इस प्रकार से श्लोक देखा। अब अगला श्लोक देखते हैं, इसको भी तोड़ना आना चाहिए।
तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निधागे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टि सा किं शक्या जनेतुमिह प्रावृषेण्येन वारां दारासारा नपि विकरिता विश्वतो वारिदेन। अर्थ देखेंगे। शिखरणी छंद है। तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निधागे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनेतुमिह प्रावृषेण्येन वारां धारासारा नपि विकिरिता विश्वतो वारिदेन। अब यहाँ पर देखो पूरी तीनों लाइन में मालाकार को संबोधन किया, यानी ये श्लोक मालाकार यानी माली को कहा जा रहा है, जो बगिया का हेड होता है। तो मालाकार, हे मालाकार, हे माली। तोय शब्द जो होता है वो उसका मतलब होता है जल, और तोयई की तृतीय भक्ति बहुवचन बना तोयई। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता? तो तोय शब्द याद करो आप, और कहीं भी किसी विभक्ति में ऐ की मात्रा और विसर्ग आता है तो वो केवल तृतीय बहुवचन में आता है, और इसमें विसर्ग है नहीं तो समझ जाइए आगे रा है और रा का ही विसर्ग बनता है। तो तोयई और रा का बस बनता है, पर रा में आ भी आधा रा प्लस आ, तो रा का बन गया ये विसर्ग। तो तोयई अल्पई, अल्पई ये पा है, ठीक है ना। तोयई अल्पई, अल्पई के बाद जो रा इसका भी वही हाल होगा, आधे रा का बन जाएगा विसर्ग और अपी निकलेगा। तो तोयई अल्पई अपी ऐसा हो जाएगा। करुणया भीमभानौ निधागे। निधाग शब्द का मतलब है गर्मी, और भीम यानी भयंकर, और भानु यानी सूर्य, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति, भीम यानी भयंकर, सूर्य और गर्मी, भयंकर सूर्य में, और निधाग यानी गर्मी, भयंकर सूर्य और गर्मी में। करुणया तृतीया विभक्ति, करुणा से। फिर से समझना, हे मालाकार, हे माली, भयंकर भानु यानी सूर्य में, और गर्मी में, करुणया यानी करुणा से, दया से। तोयई अल्पैरपि, तो इसको हमने लिखा था तोयई यानी जल, और तृतीय विभक्ति है तो अर्थ लिखा है जल से। और कैसे जल से? तो आगे निकल रहा है अल्पई। तो भयंकर सूर्य में, गर्मी में, करुणा से, तोयई यानी जल से। कैसे जल से? तो अल्पई। यहाँ पर अल्पई विशेषण है, जबकि अल्पई बाद में है। अल्पई विशेषण है और अल्पई बाद में है, जबकि नॉर्मली पहले होता है। जब हम इसका अन्वय करेंगे तो पहले आ जाएगा। तो भयंकर सूर्य में, गर्मी में, करुणा से, अल्पई जलई, अल्पई तोयई यानी थोड़े से जल से भी, अप यानी भी, थोड़े से जल से भी, बेरचि भवता यातरोरस्य पुष्टि, जो बेरचि यानी सिंचन किया है, रचना की है, भवता में तृतीय विभक्ति है, अभी आया था, वही कर्मवाचक तुम्हारे द्वारा। हे मालाकार, तुम्हारे द्वारा भयंकर सूर्य में, गर्मी में, करुणा से, थोड़े से जल से, जो या यानी जो, तरोधन अस्य, इसमें भी तरो में षष्ठी विभक्ति और अस्य विसर्ग संधि, इस तरु की पुष्टि यानी पोषण किया गया। फिर से समझे, मैं इसका अर्थ बता देता हूं तो फिर आपको अर्थ निकालने में और सरलता जाएगी। कहा जा रहा है, हे माली, तुमने इस भयंकर गर्मी में करुणा के कारण से, या इसका अर्थ होगा कर्मवाच्य में, क्योंकि जो करता है मालाकार के पहले भवता में दिया है तृतीय विभक्ति में। हे मालाकार, भवता करुणया निधागे भीमभानौ अस्य तरोः पुष्टि व्यरचि। अभी क्लियर हुआ? तोयई अल्पई यानी अल्पई तोयई यानी थोड़े से जल से भी। तो कह रहे हैं मालाकार, तुम्हारे द्वारा तरुरस्य पुष्टि, इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है, अल्पई तोयैरपि, अल्प यानी थोड़े से जल के द्वारा, पर उसमें करुणा थी। कब की गई है वो? तो भीम भानु यानी भयंकर गर्मी में, और निधाग यानी गर्मी के दिन, भीम भानु यानी सूर्य, भयंकर सूर्य में और भयंकर गर्मी में थोड़े से जल से जो तुमने पुष्टि की है, इस पेड़ की, पेड़ को थोड़े से जल से सींचा है, उसकी भी बात कह रहे हैं कि पुष्टि यानी पोषण। बोले सा यानी वह पुष्टि, किम क्या, शक्य यानी संभव है, क्या संभव है? बोले पुष्टि है। कौन सी पुष्टि? जो भवता विरचि, तुम्हारे द्वारा की गई है। तो तुम्हारे द्वारा जो की गई इस पेड़ की पुष्टि
साकिम सख्या, क्या वह संभव है? तुम्हारे द्वारा भले ही थोड़े से जल से की गई है, पर कब की गई है? भयंकर गर्मी में, जरूरत के समय पर हेल्प की गई है। भयंकर गर्मी में मालाकार तुमने थोड़े से जल से, करुणा से इस पेड़ की पुष्टि की है। क्या वह संभव है? जनितुम ई है, इसमें दो शब्द है, तुम प्रत्यय, जनितुम धन ई है। जनितुम यानी उत्पन्न होने में या करने में, प्रावश्चेण वारम, प्रावश्चेणीन यानी बरसात वाले, बाराम यानी जल, धारा सारानपि जो धाराओं में बहता है, बरसात वाला वह जल जो धारा सारानपि, धारा सारान युक्ति अव्यक्ति बहुवचन, धाराओं का, विकिरिता फैला हुआ, यानी बरसात के जल जो कि धाराओं में फैला हुआ है विश्व, तो पूरे विश्व में चारों ओर वारिदीन है, उस जल से साकिम सख्या, क्या वह संभव है? कैसे समझते हैं? बोले बरसात वाले जल, वो भी कैसा जल? धारा सारण, भयंकर धाराओं में, विकिरिता यानी फैला हुआ, धारा का विशेषण है विकिरिता, क्योंकि विकिरिता स्त्रीलिंग में, धारा भी स्त्रीलिंग में, तो फैली हुई धाराओं, और जो कि विश्व यानी चारों ओर, विश्वतः चारों ओर से फैली हुई धाराओं, कौन सी धाराओं? बोले प्रावश्चेण, वर्षा के जल वाली धाराओं से, और वारिद, वारिद यानी बादल, और उन बादलों से किम सख्या, क्या संभव है? क्या संभव है? बोले वह पुष्टि, कैसी पुष्टि? बोले मालाकार भवता विरचि, तुम्हारे द्वारा की गई। कब की गई? बोले भीम बहनों निदागे, कैसे? करुणया, तो ये रल्पन थोड़े से जल से। मैं इसका सरल अर्थ बताता हूं, फिर समझ में आएगा। हे मालाकार, आपके द्वारा भयंकर सूर्य और गर्मी में करुणा के कारण से थोड़े से जल से जो पुष्टि की गई है, क्या वह पुष्टि बरसात के बादलों की धाराएं जो फैली हुई हैं उनसे क्या संभव है? मतलब संभव नहीं है। ये सब अन्योक्ति अलंकार है। इसका मतलब होता है बात लग रही है कुछ और निशाना कहीं और है, कहीं पर निशाना कहीं पर निगाह, इस टाइप से। तो ये यहाँ पर श्लोक हुआ। इसका मतलब कहने का ये है कि समय पर काम आने वाला ही वास्तव में परोपकारी है। समय पर जो काम आया वो ही काम का है, बाकी ऐसे तो बहुत लोग खड़े होते हैं, ये इसका कहने का मतलब। और यहाँ पर भी कहने की तुमने जिसकी हेल्प ली है, जिसकी सहायता आपने ली है, उसकी कभी और हेल्प करोगे कि नहीं, या दूसरों की हेल्प करना चाहिए नहीं, ये इसके। और इसका ये था अन्योक्ति में कि एक राजहंस से जो शोभा तालाब की है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की गई।